J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जे.एन.के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। चार्ट से पाई चार्ट कंपैरिजन और जो 10 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके थ्रू आपका पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने सब कुछ पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। और अगर आपने अभी ये अच्छे लेवल का नहीं पढ़ा है तो डीआई आपके लिए मुश्किल हो सकता है। डीआई बहुत आसान है। ठीक है, डीआई बहुत आसान है। थोड़े से आपको इसमें पैटर्न सीखने पड़ेंगे बस, और कुछ नया नहीं सीखना है इसके अंदर। सब कुछ आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जल्दी कैसे करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी डीआई बताऊंगा, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आपको आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपके 2 डीआई आएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ओके, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 7 डिफरेंट कोचिंग सेंटर टेकिंग एडमिशन इन 2014 एंड 2015। और कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जो कोचिंग सेंटर में एडमिशन हुए। ठीक है, 60 डिफरेंट कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन हुए 2014 के अंदर एंड 2015 के अंदर। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले साल 2014 के अंदर ये वाला, ठीक है, 2014 के अंदर इतने बच्चों का एडमिशन हुआ। कितने का? 19200। एंड देन सेकेंड वाले 2015 के अंदर आपके इतने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, डेट इज 21600। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपको अप्रोच पता होगी, आप इजीली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। जिस बच्चों को डीए से डर लगता है उसको डीए से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है क्योंकि डीए यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव हो जाता है कि आप नहीं कर सकते। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन विच कोचिंग सेंटर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर वाज मैक्सिमम। मतलब बोल रहा है कि कौन सा कोचिंग सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर के नाम है। इसमें M1 और 2015 के अंदर M1, ओके, 2014 में M2 और यहाँ पे M2, ये M3, यहाँ पे M3। तो ये सारे कोचिंग सेंटर के नाम है साथ के साथ। और यही कोचिंग सेंटर 2015 में एडमिशन इसमें 13% हो रहा है, इसमें 14% हो रहा है। बोल रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा कोचिंग सेंटर है जिसका 2 साल का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सीधा निकाल देते हैं। यहाँ से देखते हैं डिफरेंस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिफरेंस आप सीधा देखो वही डिफरेंस होता है। यहाँ से वो सीधा देखेंगे 1% का, यहाँ पे डिफरेंस 2% का, यहाँ पे डिफरेंस 2% का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 1 का। तो वो देखेंगे कि सबसे मिनिमम M1, M6 और M5 में है, तो आंसर लगा देंगे। वही आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ये मैं आपको कल की क्लास में एक छोटा सा हिंट भी दिया था। जब तक आपका बेस सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये M1 किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है, ये M1 इसके ऊपर कैलकुलेट किया गया। क्यों? जिसमें बोलता हूँ एक ही 100 का 30% और एक को मिल रहा है 70%, दोनों का डिफरेंस निकालो। या तो आप 30% निकालो 100 का, वो आएगा 30, और 100 का 70% आएगा 70। फिर देख लो डिफरेंस कितना, 40 का। नहीं तो आप डायरेक्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक बार इसको परसेंटेज फाइंड किया, एक बार 70% निकाला। अगर मैं डायरेक्ट कर लेता, मैं बोलता कि 40% सीधा निकालो। 40% 100 का कितना होता है, 40 ही तो होता है। तो एक ही बार में सीधा आपने एक ही डिफरेंस फाइंड किया। जब क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो आपको ये 2 बार परसेंटेज ना निकाल के एक ही बार निकालना था, सीधा 40% निकालो, वही आंसर है। बट ये बेस दोनों का सेम था। ये पहले वाला 30% भी 100 के ऊपर कैलकुलेट किया गया, एंड सेकंड वन 17 आल्सो कैलकुलेट ऑन 100। ठीक है, 70% आल्सो कैलकुलेटेड ऑन 100। सो दोनों के बीच का गैप सेम था, इसलिए मैं डायरेक्ट गैप निकाल सकता था। बट यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। देखो, ये 16% आप देखोगे तो ये इन स्टूडेंट का फाइंड किया गया, ये 19200 का 16% है। यहाँ पे बात करूं तो ये इसका है। अब सीधा डिफरेंस निकालोगे तो गलत होगा।
अब आप करोगे क्या, जब भी बेस डिफरेंट होकर मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें दोनों का बेस डिफरेंट दिया होगा। यही चीजें आपको मेरे साथ धीरे धीरे सीखनी है, बिल्कुल स्लो स्लो सिखाऊंगा, ध्यान से पढ़ना। अब दोनों का बेस डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए बच्चा क्या करेगा, देखो आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक बार एम बार निकालो इसका, ठीक है, एम बार निकालो, फिर इसका एम बार निकालो, फिर इसका M2 निकालो, फिर इसका M2 निकालो, सारा कुछ निकालते जाओ, M7 तक सबके परसेंटेज निकालो, यहाँ पे 21600 के सारे परसेंटेज निकालो, फिर देख लो गैप सबसे कम किस में है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये वाला मेथड काम करेगा पेपर में? भाई अगर मैं M बार निकालता हूँ इसका, मतलब 16% निकाल के जहाँ लिखता हूँ, फिर M2 निकालता हूँ, फिर M3 निकालता हूँ, फिर M4 निकालता हूँ, सारे निकालता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, और बचा हो इसमें निकाल के यहाँ लिखता हूँ, फिर देखूंगा डिफरेंस किस में कम ज़्यादा है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 14 टाइम्स परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एक बार ये 7% यहाँ निकालने हैं और 7 ही यहाँ पे निकालने, फिर आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपको एक DI में, जिसमें 3 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होंगे, 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेकिन इन 2 क्वेश्चन के बेस पे ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको सारा कुछ सीखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। आप क्या करोगे, जिससे 19200, अच्छा दूसरा है आपका 21600। अब इसका आप क्या करोगे, जब आप पहले का 16% निकालोगे, ठीक है, मैं बोलता हूँ पहले का 16% निकाले तो 16% निकाले, तो वो कैसे होगा, 16/100 इंटू 19200, मतलब जब परसेंटेज निकालोगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, पहली बात। अब 16 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम जब इस साइड ऑफ एम वन निकालोगे, यहाँ पे एम वन कितना 17%, तो इसका भी आप करोगे 17/100 इंटू 2160, यही होगा, इसके भी 2 जीरो हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 17 को इससे मल्टीप्लाई करना हो गया मुश्किल। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का पहले रेशियो लिखोगे, जैसे 19200 21600। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको क्यों सिखाता हूँ, जब क्यों सीखोगे क्वेश्चन अपने आप समझ आएगा। 2 जीरो तो परसेंटेज की वजह से हट जाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे हर एक नंबर को निकालने के लिए मुझे बार बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 192 से। मतलब मुझे अगर 50% निकालना है तो 15 को भी 192 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा 15%, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे और बचे हुए को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार इसका ना रेशियो फाइंड कर लेना है। अब देखो रेशियो क्या क्या होता है, पहली बात तो देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काट लें, 6 × 3 18, बच गए 1, 4 × 3 12, 7 × 21 2 तिया, ठीक है, 2 × 3 6, हाँ 2 3 6। अब किससे मल्टीप्लाई किया आपने, किससे काटा, 3 से, उसको अलग लिख लो, जिससे काटोगे उसको अलग लिखना, बाद में फिर जब आपको एक्चुअल वैल्यू पूछेगा उसका आपको यूज करना है। दूसरी बार यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो एक बार क्या है, 8 से कट रहा है, 8 × 8 64 और 9 × 8 72, तो और क्या कॉमन लिया था 8, मतलब टोटल मुझे 8 या 24 से काटना पड़ा, ये भी 24 से काटा और ये भी 24 से। 24 से जैसे इसको काटा तो 8 के साथ कट गया, और 24 से इसको काटा तो ये 9 के साथ कट गया, तो ये मेरा रेशियो हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला तो आप साइड पे रखना, ये काम आएगा 24, क्योंकि जब भी आपको नंबर एग्जैक्ट पूछेगा नंबरों में तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीका मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पहले आप इसका निकालो, मैं फिर इससे निकालता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसका 16% निकाला तो कितना आया, देखो 16% निकालेंगे 16 × 192 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 17 × 216 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैं एक बार टोटल आप कर लेना, ठीक है, 6 × 2 12, बच गया लास्ट जो, इसका मल्टीप्लाई करो 7 × 6 42, बच गया 2। मतलब पहला नंबर मेरा जो 16% निकाला, तो इसका लास्ट डिजिट ये निकाले, जो भी आएगा आप कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ये मुझे करना नहीं फिलहाल, समझा रहा हूँ। इसी को मैं शॉर्ट ऐसे करूंगा, मैंने जैसे रेशियो निकाल लिया, मैंने इस बड़े नंबर को 8:9 में लिख लिया। अब मुझे जो भी निकालना, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 16%, तो 16% का 2 जीरो काट के तो कर रहा हूँ, जो बचा हुआ है 16 उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 8 × 6 48, लास्ट में आ गया 8। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर बनाना है तो मैंने एक्स्ट्रा कितना लिखा 24, तो 24 को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये सेम हो जाएंगे। देखो
8 चौका 32 बच के 3, तो ये सेम, इसका नंबर सेम आया। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ, फिर से समझो मेरी बात। चलो मैं एक बार यहाँ पे ना पूरा लिख देता हूँ, एक बार पूरा लिख देता हूँ। चलो इसका करो 6 मल्टीप्लाई 2 12, वो 3 6 9 7 0 9 5 9 और 1 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आ गया 3072। इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 7 लास्ट में आ गया 2, 6 मल्टीप्लाई 7 2 ही हो गया आपका 7, कैरी चलेगा ये, और 2 या 6 एंड देन 2 1 2 और एक कैरी आ गया 3। चलो ये आ गया मेरा नंबर 3672। मतलब अगर मुझे बेसिक से निकालना होगा 16% तो मैं सीधा निकालूंगा इसका, ये आ गया। अगर मुझे इसका 17% निकालना तो ये आऊँगा। ठीक है, ये निकल गया। अब ये नंबर निकालने के लिए आपको देखो कितने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने पड़े। अब तो 1% निकाला, 15% भी निकालोगे तो 15 को भी इसी तरीके से इसका 15% फाइंड करोगे। अब दूसरा मेथड मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। दूसरा मेथड देखो, आपको इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, इसी नंबर को निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, 19200 और 21600 का रेशियो निकालिए। 2 जीरो तो ऑटोमेटिक कटेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे किसी का परसेंटेज निकालूंगा तो उसके परसेंटेज मैंने पहले ही रिमूव कर दिया। जैसे अगर 16% निकालूंगा तो परसेंटेज मैंने इसका रिमूव कर दिया, सीधा आप 16 निकालते हैं। इसको मैं जब काटूंगा 24 के टेल, मैंने अभी देखा कि 24 से कट रहा है, 24 8 के साथ 24 9 के साथ, तो ये मैंने थोड़ा सा रेशियो शॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस 24 को आप याद रखोगे जब भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। अगर परसेंटेज पूछेगा सीधा निकाल दूंगा। अब देखो 8 कितना था, 16, क्योंकि 192 की जगह मैंने 8 लिख दिया और 16% का 16/100 था उसका 2 जीरो पहले ही रिमूव कर चुका हूँ। तो इसका कितना आ गया 80 और 8 मल्टीप्लाई 6 48, कितना हो गया 80 और 48 कितना हो गया 128। अब 128 को अगर आपको मैं पहले नंबर की वैल्यू निकाल रहा हूँ 8 वाले की, तो मेरा कितना आया था 3072। अब इसको मल्टीप्लाई करना, जिससे भी आपने काटा ना वो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट बहुत कम जगह आएगा। 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 32। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 4 32, कैरी चलेगा कितना 3, 8 और 16 24 और 3 27 का कैरी चलेगा 2। फिर आगे मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, और ये 8 10 और ये 0 का कैरी चलेगा 1, 2 और 1 का कैरी 3। तो ये देखो वापिस क्या यही नंबर आया। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, मुझे यहाँ पे इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं करने पड़े। तो इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका रेशियो निकालोगे। जैसे मैंने इसको रेशियो निकाला, ये आ गया आपका 8 और ये आ गया 9। ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया 9, बाकी मैं मिटा रहा हूँ सारा। ठीक है, इसकी बजाय आ गया 8, इसकी बजाय आ गया 9, और जो कॉमन फैक्टर वो आया मेरा 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा निकालना है। m1 कितना आया 16 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 80, और 8 मल्टीप्लाई से 48 कितना हो गया 128। 15 मल्टीप्लाई 8 80 और 8 5 40 120। और m3 कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई 8 80 और 56 कितना हो गया 126। ठीक है, यहाँ पे हमने गलत करा है, 48 80 और 48 कितना हो गया 48 80 40 120 और 8 180। हाँ ठीक है 128। इसका देखो 80 और 56 कितना हो गया 136। इसका देखो 20 8 2 16 160। इसका निकालो 9 मल्टीप्लाई 8 56। इसका निकालो 10 मल्टीप्लाई 8 80। इसका निकाल दो 13 मल्टीप्लाई 8 8 हो गया 80, 8 या 24, 80 और 24 कितना होता है 104। ठीक है, तो ये मैंने सारे नंबर निकाले। अब इसका भी देख लो, इसका कॉमन फैक्टर 9 आया, 9 से देखो, क्योंकि ये परसेंटेज रिमूव हो गया इन जीरो से, ये 2 जीरो काटने के लिए, और बाकी 216 से मल्टीप्लाई ना करके मैंने क्या किया, इसका जो कॉमन फैक्टर है 24 वो मैंने अलग से लिख लिया। जब मुझे जरूरत पड़ेगी नंबर निकालने की तो 24 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब 17 मल्टीप्लाई करो 9 से, क्योंकि 9 है ना, 17 मल्टीप्लाई 9 करो, 9 मल्टीप्लाई 1 90 और 7 मल्टीप्लाई 9 63, 90 और 63 153। ओके, 17 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 153। आगे देखो 17 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया 9 के साथ किया ना, 9 मल्टीप्लाई 1 90 और 9 मल्टीप्लाई 7 63, 90 63 हो गया 153।
चलो आगे चलो, नेक्स्ट नंबर। अब मल्टीप्लाई कर दो 17 को, M2 है, 17 को फिर से 9 से करो, 153। इसका देखो 15 का 9 मल्टीप्लाई 190 और 9 में 45, कितना हो गया 90 और 45 135। इसको देखो 90 और 72 कितना हो गया 162। 10 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 90, और M6 कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 56, और M7 कितना आ गया 90 और 9 चौका 36 126। तो ये मैंने क्या किया अभी तक, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली जब निकालोगे, आप सीधा रेशियो निकालोगे, उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसे तो निकालना मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसका नंबर डायरेक्टली सबके नंबर निकाल लिए। अब अगर आपको डिफरेंस भी निकालना तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट नंबर भी निकाल सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो समझाया, मैंने इतनी सी बात करी कि आप 16% इस नंबर का निकालना काफ़ी मुश्किल है, एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा। आप क्या करो, पहले इन सब का डाटा बना लो, ये आपको आगे भी क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली डिफरेंस नहीं दे सकता था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने सीधा रेशियो लिखा, इसका रेशियो है 8:9। 2 जीरो तो इसके परसेंटेज रिमूव कर दिए, तो सीधा तभी मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 192 से करवाना मुश्किल था, लेकिन दोनों में 24 कॉमन था, 24 मैंने अलग लिख लिया, बचा हुआ नंबर मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। अगर मुझे बोलता कि M1 निकालो तो एग्जैक्टली नंबर पूछिए, तो 128 तो है ही है, प्लस आपको 24 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा आपका M1। ठीक है, ये होगा आपका M1। क्यों, क्योंकि 24 मैंने अभी बाहर एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपको समझ नहीं आई एक बार रिपीट कर लो, मैं लास्ट टाइम इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला जब भी डाटा ऐसा आए अलग अलग नंबरों का, आप डायरेक्ट रेशियो लिखोगे 1920 की। ठीक है, और ये जो फैक्टर निकला 24, पहले 2 जीरो कटती मैंने परसेंटेज से काट लिए, और इसका रेशियो बनाया 24 से काट के 8:9। ये मैंने 8:9 क्यों लिखा, क्योंकि इससे आसानी होगी मुझे। अब जो फैक्टर 24 लिखा उसको साइड पे लिख लो, क्योंकि ये मुझे तब काम आएगा जब एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक समझ आई। चलो अब क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। बोला कि आपको बताना है सबसे कम डिफरेंस किस में है ना, मिनिमम डिफरेंस 2014 और 15 में। आप देखो सबसे मिनिमम डिफरेंस M1 का देखो 28 से 53, यहाँ पे देखो 120 से 53, यहाँ पे देखो 136 का 135, एक का डिफरेंस है। ठीक है, एक का डिफरेंस है। आगे देखो M4 का कितना है, 2 का डिफरेंस है। अच्छा, इसका कितना है, M6 का देखो, M6 M5 ज़्यादा है, 104 में से 126। तो सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है आपका, देखो सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, एक तो मेरा आ रहा है M3 का, सबसे छोटा डिफरेंस M3 का। और किसका आ रहा है आपका, अच्छा इसमें कितना आ रहा है 56, ये भी नहीं आ रहा, ये हमने कहीं गलत कर रहा है, एक बार देखना ये 9% कितना है। अच्छा 9%, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करना था, 81 आना था यार, ये 81। तो 81 मतलब ये वाला डिफरेंस। M6 का कितना है, M6 का डिफरेंस है आपका एक का, तो ये आ गया मेरा M1 M3 M6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना करना पड़ा, लेकिन क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसके बेस पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपको डिफरेंस पूछे तो भी निकाल सकते हो, अगर आपको परसेंटेज चेंज पूछे तो भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ये आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया हमने क्या करना है। जब भी आपको ऐसा डाटा दिया हो, ठीक है, जब भी आपको ऐसा डाटा दिया हो 2 पाई चार्ट के अंदर, आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि इसकी एक बार आप नंबर की वैल्यू लिख लो। ठीक है, अब इसका मैंने रेशियो बना लिया, वो आया मेरा 8:9 का, और जो 24 कॉमन था उसको मैंने अलग से लिख दिया। अब इस 8 के हिसाब से सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई 8, सबके नंबर मैंने अलग अलग लिख लिए। अब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला कि बताओ मिनिमम डिफरेंस किस में है। अब ये जो नंबर एग्जैक्ट सही है, ठीक है, मिनिमम, इसका और इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिर इसका देखो ज़्यादा है, इसका सबसे कम था एक का डिफरेंस, फिर उसके बाद 80 M6 का भी एक का डिफरेंस, मतलब सबसे कम डिफरेंस कितना है, M1 और M3 और M6 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या बोल रहा है, इन विच कोचिंग सेंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम ईयर 2014 टू 15। मतलब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा सेक्शन है आपका एडमिशन का जिसमें 2014 से लेकर 2015 तक इसमें डिक्रीज हुआ है। पहले में देखो इंक्रीज हुआ है, M2 में इंक्रीज, M3 में
डिक्रीज हुआ है, M3 में डिक्रीज हुआ है, एक हो गया। उसके बाद जैसे ऑप्शन देखो आप, एक एक ऑप्शन दिख रहा है ना, तो ये सीधा ही आंसर आ गया आपका M3। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी देख सकते हो इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज और लास्ट में भी इंक्रीज। तो सीधा आंसर आ गया मेरा कौन सा, M3। तो ये चीज़ अगर आप निकाल लेते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलेगी, परसेंटेज निकालने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यही सिखाया अभी तक। जब भी ऐसा दो चार्ट आएंगे आपको सबसे पहला काम रेशियो लिखना है और 100 को निकाल के, जो परसेंटेज से जीरो कटा उसको निकाल के, जो फैक्टर एक्स्ट्रा उसको अलग से एक बार लिख लो। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगी बताऊंगा मैं आपको। अगर मुझे M1 एग्जैक्टली निकालना है तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर M2 मुझे यहाँ पे M1 एग्जैक्टली निकालना है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर विच टू कोचिंग सेंटर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स वाज इक्वल। मतलब ये दोनों साल का 2014 का और 2015 की बात कर रहा है। बोला कि ऐसे कौन से दो इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर दोनों का डिफरेंस इक्वल है। अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा M3 और M6 का डिफरेंस कितना था, एक एक का। तो सबसे कॉमन डिफरेंस किसका है, M3 और M6 का, यही आपका आंसर है। आपने देखा, आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा, आपके 3 क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गए। ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। अगर आप ये डाटा बना लोगे 1 मिनट के अंदर तो उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। जब भी 2 डाटा के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दोनों को यूज करके पूछेगा, तब ये करना पड़ेगा। अगर एक में ही पूछा है तो एक में तो आप इजीली बना सकते हो। ये तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि एक डाटा को कैसे बनाना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से समझना। डिक्रीज इंक्रीज का क्वेश्चन तो आना ही आना आपके एग्जाम में। बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर M4 फ्रॉम 2014 टू 2015। अच्छा, 2014 से लेके 2015 तक आपके M4 के अंदर कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। मतलब 2014 को आपको बेस माना है। यहाँ पे आप देख लो 14 से 15 कितना डिक्रीज हुआ है। मैं बोलूँगा डिक्रीज हुआ है 160, इंक्रीज हुआ है 162 से 160 के बीच में। कितना इंक्रीज हुआ है, 2 का। और किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर। क्योंकि किससे पूछा उसने, 2014 से 2015 तक। तो कितना डिक्रीज इंक्रीज हुआ, तो यही तो हुआ इंक्रीज हुआ। तो मैं बोलूँगा 2 का इंक्रीज हुआ है, ऐसे निकलेगी परसेंटेज। 2 का इंक्रीज हुआ है 162 के ऊपर। अब आप मुझे इसकी परसेंटेज आप खुद बताओगे कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे आप परसेंटेज, देखो आपको इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन तो अच्छे से यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो इतना बड़ा परसेंटेज निकालेगा, आप सीधा देख लो ना, इसका 160 का 10%, 1% कितना होता है। देखो अगर मैं बोलता हूँ 10 100 का कितना परसेंट है, यही भी देखूंगा 100 का 10% होता है, 10। तो 160 का कितना परसेंट है, अच्छा 160 का 1% होता है 1.6। अगर मैं 2% लूँ तो 1.6 प्लस 1.6 कितना हो गया, वो चला गया 3 के पास, 3.2। मुझे देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से 2, मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं 1% लेता हूँ तो 1.6 होता है। अगर 2% लूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, 3.2 हो जाएगा। मुझे कितना चाहिए, 2। तो एक ही ऑप्शन है आपका जो आपका नीचे दिख रहा है 2 से। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो आपका 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज इतनी डिटेल में समझा चुका हूँ, इतनी डिटेल में समझा चुका हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 2 का डिक्रीज 160 के ऊपर, और 160 का 2 कितना परसेंट होता है, 160 का 2 कितना परसेंट होता है। मैं बोलूँगा 1% तो इसका हो गया आपका 1.6। अगर मैं 2% निकालूँ तो 1.6 का डबल हो जाएगा, तो वो चला जाएगा 3.2। तो 3.2 तो मुझे चाहिए सिर्फ 2। इसका मतलब 2% भी पूरा नहीं होगा, 2% से कम होगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन ये आ गया। बाकी एग्जैक्टली निकालना है तो इसको आप कैलकुलेट करते रहो, 160 को मल्टीप्लाई 100 करो और उसको निकालते रहो। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 1/8 के साथ, और 1/8 ऊपर आ गया 10, डिवाइड करो। 8 बन जा 8, बच गया 2, 6 बच गया 7, 2 6 8 बन जा 8, बच के 2, 20 बन गया, 8 2 16 बचे 4, 8 5 40, 1.25 इसका आंसर आएगा। बट ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा और जो ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर ऊपर से पढ़ के आए। आपको सीधा निकालना, देखो कितना डिक्रीज आपको सीधा देखना है। 160 से 2 का इंक्रीज हुआ है, तो 160 का कितना परसेंट है, सीधा देखूंगा 1%, 1.2, 2% इससे ज़्यादा हो गया तो आंसर आ गया
बिना पेन लगाए आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइज। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको समझ आएगी कि मैंने आपको परसेंटेज क्यों इतनी डिटेल्ड के अंदर आपको 10-12 लेक्चर दिए थे। ठीक है, आपको 10-12 लेक्चर क्यों दिए थे। अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर M5 इन 2014, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोचिंग सेंटर M6, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंने पहले ही समझा दिया आपको। अच्छा, जो 2014 में M5 में कितने, 2014 में M5 पे है आपके 56। ये कितना परसेंटेज है आपका 2015 के M6 में, M6 में कितना 2015 के M6 में, ये है आपका 81। तो ये कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 100 तो मैं बाद में करूंगा, अगर मुझे परसेंटेज पता नहीं चलेगी। देखो 8 से काटो, किससे कटता है ये, 8 से 9 से कट जाता है, बिल्कुल 9 से नहीं कटता आपका, 5 6 11 से नहीं कटता, किससे कट रहा है ये आपका, और इस हिसाब से तो ये बन रहा है आपका लगभग आपका, ये तो आपका 70% के पास बना है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार आप चेक करना कि हमने M5 और M ये सही निकाला हुआ है। अच्छा, M5 कितना होगा, मल्टीप्लाई 8 करना है, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, अरे ये 72 होगा यार, ये 72 होगा। हाँ ये ठीक है, चलो ये करेक्शन कर लेना, ये 72 है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि M5 72 है। उसने बोला M5 2014 में 2015 के M6 का कितना परसेंटेज है, 8 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, 8/9 कितना होता है बताओ, मैंने परसेंटेज बताया था भाई। 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 1/9। अब आपको 8 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करना, ये दिमाग में करना आपको भी। ये आ जाएगा 88 8/9, मतलब 88 पॉइंट समथिंग। 88 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चीज़ें आपको भी डायरेक्ट करनी है। यहाँ से मैंने सिर्फ इतना ही लिखना था कि 72 है और यहाँ पे 81 है, तो ये आ गया 8 के साथ 9 के टेबल में, ये 9। 8/9 मैंने देखा, 1/9 11 1/9 है, 8 को मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई 8 88 और 8/9 एक ही ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन देखो कितने क्लोज हैं। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, डिक्रीज इंक्रीज कितना ज़्यादा कितना कम है, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ इस मेथड के थ्रू। अभी तक एक भी क्वेश्चन में उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी। जैसे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो मुझे एक्स्ट्रा 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा बताओ मुझे M1 और M1 दोनों में 2014 2015 में कितना डिफरेंस है, मैं बोलूंगा डिफरेंस है 128 में 153 का कितना 22 और 3 25 का डिफरेंस है। तो 25 आंसर नहीं है, एक्स्ट्रा 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 24 कॉमन बाहर रखा है। ये होगा आंसर आपका। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकालना आपको। बोला कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन कोचिंग सेंटर M2 इन बोथ ईयर। M2 दोनों साल में कितना हुआ और किसके साथ रेशियो निकालना है, M5 दोनों साल में। अच्छा, M2 पहले और दूसरे साल दोनों में, M2 पहले में 120 दूसरे में 153। 120 और 153 कितना होता है 273। और दूसरे साल देखो उसने बोला M5 दोनों साल का, M5 दोनों साल कितना होगा 72 और 90 कितना होता है 162। अब देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है इसका आंसर, अभी तक नहीं दिख रहा है कोई इसका कॉमन मल्टीपल। ये 162 का देखो ये 3 से कट रहा है, ये क्या 3 से कट रहा है, 7 दोनों हाथ दोनों 3 से कट रहा है, काट ले 3 से, 9 3 27, 3 1 3, 5 3 15 4 3 12, 9154 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे मैं अभी तक एग्जैक्ट नंबर एक बार भी यूज नहीं करा, अगर एग्जैक्ट निकालना होता तो इसको मल्टीप्लाई करता 24 को, इसको भी करता 24 से, लेकिन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, कट के फिर वही आ जाएगा। भाई मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 192 का रेशियो और कितना था आपका स्टार्टिंग में 216 का, इन दोनों का रेशियो बताओ। तो 20 कट गए और 24 तो दोनों में कट ही जाएगा, फिर 8:9 ही तो आएगा सेम। इसलिए मैं यहाँ पे रेशियो में ये 24 का यूज नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर एक बार भी नहीं पूछा। आप देख रहे हो कि कितना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये सारा डाटा लिख लिया, इसको नंबर बना लिए। अगर मेरा दोनों बार ये चीज सेम होती ना, यहाँ पे बेस सेम होता, तो मुझे सब कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, मैं सीधा यहीं से M1 M2 का डिफरेंस सीधा देखता 2% और 2% निकाल लेता। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन कोचिंग सेंटर M1 2014 का
M3 2015 का टुगेदर दोनों मिलके टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन कोचिंग सेंटर M7 एंड M2 इन द 2015। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसने डिफरेंस पूछा आपसे, डिफरेंस, और एग्जैक्ट नंबर में पूछा है इस बार। देखो पहले M1 लेना है आपको 2014 का, 2014 का M1 कितना है, 2014 का M1 है 128 प्लस 2015 का M3 लेना है, 2015 का M3, देखो 2015 का M3 कितना है 135। ये आ गया। आपको डिफरेंस किसके साथ निकालना है, आपको निकालना